नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व के महाद्वीप विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाओं के बारे में जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। और ये सब रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन भी रहेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी कि आप टीआरई 3 में अच्छा करेंगे। मीन्स जो 20 को एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ऑप्शन ए क्या है ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी पॉलीफॉस्फेट, ऑप्शन सी सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नेक्स्ट है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को भी एकदम आसानी से ध्यान से समझिएगा। आसान भाषा में क्या है कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन है, ये सभी साबुन और डिटर्जेंट में प्रदूषक होते हैं। क्या सभी साबुन और डिटर्जेंट में प्रदूषक होते हैं। गौरतलब है कि साबुन बनाने के लिए आवश्यक वसा और तेल पौधों और जानवरों से निकाले जाते हैं। इसे ग्लिसराइड के बनाने के लिए भी वसा के प्रति अणु में 3 फैटी एसिड अणु मिलाए जाते हैं, और इस प्रकार संदर्भित प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। अगर आप इसके पहले के वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाइएगा प्रभाकर एकेडमी पे, और प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके हेल्प के लिए, कि वहाँ पे आप जाकर के सारे वीडियो को देख लीजिएगा कि जो टीआरई 1, टीआरई 2 में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए क्या है कि क्वेश्चन 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। फोर्थ स्टेटमेंट है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती। क्या झील से बाहर निकलती है। इसका ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं। कौन से कथन गलत हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ गलत है स्टेटमेंट, ऑप्शन डी फर्स्ट और थर्ड गलत है। फ्रेंड्स, इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड है ये गलत है, मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फर्स्ट और थर्ड, जो कि गलत है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे इस डिस्क्रिप्शन से और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील तथा विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील में श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। विषुवत रेखा इस झील से होकर के गुजरती है। जो विषुवत रेखा इस झील से होकर के गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है कि अभिकथन एक दिया गया है कि घाना तट पर सोने के विरुद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। क्या सोने के विरुद्ध समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण आर क्या है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ओके फ्रेंड्स, आइए सही विकल्प को चुनना है। क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है। सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या का है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए गलत है और आर सही है, और ऑप्शन डी क्या है, ए सही है पर आर गलत है। ये देखिए, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, मीन्स ए और आर
दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से दीजिएगा कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यूएई के रियासती राज्य हैं। यूएई के रियासती राज्य हैं। ऑप्शन ए क्या है, अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उस अल कैन, फुजैराह, रास अल खैमा। ऑप्शन बी दुबई, शारजहां, जहां, अजमान, जेद्दा, कुवैत, बहरीन, अल कैन। ऑप्शन जो सी है क्या, अल कैन, फुजैराह, रास अल खैमा, रियाद, दम्मम, ताइफ, दुबई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डी ऑप्शन, ऑप्शन डी क्या है, शारजहां, अबू धाबी, अजमान, फुजैराह, दुबई, बहरीन, कुवैत। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन, फुरजै, रास अल खैमा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर से बनाया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 7 राज्यों में विभाजित किया गया। किसमें 7 राज्यों में विभाजित किया गया है, जो निम्न क्या है, अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन, फुजरै, रास अल खैमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए है, यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। ऑप्शन बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन सी, यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। क्या है डिस्क्रिप्शन, कि सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें पश्चिम से पूर्व क्रमशः कौन कौन से, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो स्थित हैं, जो यूएसए में है। कहाँ पे, अमेरिका में हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से डिस्कस करेंगे तो सुनिएगा। क्या है, खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। ऑप्शन ए, अवसादी चट्टान। ऑप्शन बी, रूपांतरित चट्टान। ऑप्शन सी, आग्नेय चट्टान। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। मोर देन वन ऑफ द एबव। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन, कि खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में प्रमुख रूप से लोहा, निकिल तथा तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि प्रमुख होते हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि के भंडार पाए जाते हैं। क्या, कोयला आदि के भंडार पाए जाते हैं। और रूपांतरित चट्टान, जो रूपांतरित चट्टान के उदाहरण फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्ट्ज और मार्बल आदि हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 15, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। ऑप्शन बी, पैंजिया सिद्धांत। ऑप्शन सी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ऑप्शन डी, प्लेट सिद्धांत, सीमा सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं।
इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक अवसादी सेल, ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरित सेल, ऑप्शन सी आग्नेय सेल इग्नियस रॉक, ऑप्शन डी मोर देन ऑफ द वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सेडिमेंट्री सेला रॉक्स मीन्स अवसादी सेल। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? चट्टानों के चूड़ होकर के, क्या चूड़ होकर के नीचे जमा होने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है, मतलब टूट टूट करके छोटे होने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी सेलों का विस्तार होता है। क्या? अवसादी सेलों का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मतलब पर्वत पठार तथा मरुस्थल। क्या? पर्वत पठार तथा मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्या कि युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी अपलेशियन पर्वत और ऑप्शन डी क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि उपयुक्त विकल्पों में एंडीज पर्वत को छोड़ करके अरावली व अपलेशियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं हैं। ये प्राचीन वलित मोरदार पर्वत हैं। ये वर्षों पहले बने हैं। इनमें मंद ढलान है। क्या है? मंद ढलान है। इसके उदाहरण क्या हैं? यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वत पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोरदार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? वलित या मोरदार पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी लारेंसिया लैंड, ऑप्शन सी अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। क्या है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना एक बृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर के जुरासिक काल तक था। यह पैंजियांग का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लारेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी भाग को लारेंसिया कहते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो ज्वालामुखी एवं भूकंप से रिलेटेड रहेगा। क्या? ज्वालामुखी एवं भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्या है? रिक्टर स्केल किसका मापन करता है? किसका पैमाना है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उद्गार का, ऑप्शन ए बाढ़ की तीव्रता का, ऑप्शन सी भूकंप का, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप। सिस्मोग्राफ जो है रिक्टर स्केल जो होता है ना अर्थ के को मापने के लिए यूज किया जाता है। और उसमें सिस्मोग्राफ पे क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है यंत्र होता है। ठीक है, ये पैमाना है और सिस्मोग्राफ यंत्र होता है अर्थक्वेक को मापने का। राइट ऑप्शन सी। इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए रिक्टर पैमाना, ऑप्शन सी बी जो है मरकली पैमाना, ऑप्शन सी महान हार्बर तरंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स इसमें मिस्टेक हो गया कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मरकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरकली पैमाना होगा राइट ऑप्शन। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा कि मरकली पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भूकंप की गहनता का मापन भूकंप की तीव्रता और
उसके परिणाम से निकाला जाता है। जहाँ तीव्रता भूकंप मापन की गुणात्मक इकाई है, वहीं परिणाम मात्रात्मक इकाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी धरातल पर उद्गम केंद्र ऊपर के स्थान को केंद्रित अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन सी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके से एक है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा कि भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है जिसे स्थानीय लोगों मुख्यतः जनजातियां व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, प्राथमिक तरंगे, और दूसरी क्या है प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है। ये सबसे पहले धरातल पहुँची हैं और एस तरंगे की तुलना में पी तरंगे 66% अधिक तीव्र होती हैं। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, इसे एस तरंग भी कहा जाता है। ये केवल ठोस पदार्थ में ही विचरण करती हैं। और थर्ड क्या है, धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंग भी कहा जाता है और ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती है और सबसे लंबा मार्ग तय करती है। क्या? सबसे लंबा मार्ग तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपवाह एवं नदियों का स्थित के नगर। अब नदियों के स्थित नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। कौन सा देश अमेजन नदी का बेसिन का हिस्सा है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन सी वेनेजुएला। क्या होगा? वेनेजुएला। आइए इसके डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन क्या है कि अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व सबसे लंबी नदी है। क्या द्वितीय सबसे लंबी नदी है? यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से